हेलो, गेंदबाजी में इस वक्त जो खेल की जो शुरुआत होती हुई कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बेहतरीन तरीके के सारे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, 1 रन जो बटोरते हुए कुल मिलाकर जो स्कोर होता हुआ 5 रन। पहले ओवर की जो प्रगति में शुरुआत जो हो चुकी, दूसरा सेमीफाइनल मैच जो चलता हुआ श्रृंखला का। पहले जो एक सेमीफाइनल मैच हुआ था, एक बड़ा मैच, इसमें से दूसरा जो सेमीफाइनल मैच। बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद निकल में इस वक्त जो कामयाब होते हुए यहां पर गेंदबाज। I think the bat first, it may be 40-45, it may be a match winning score here for to the 4 over. Depends what I am saying for to the first semi-final. When a huge okay, 60, the Kinner team win this match for to the margin up to the 30 runs. I think even though 40-45, bat first. Now bowler comes into now short run up. Allowed appeal for to the ball, touch on inside up to the edge. There is no response by to the umpire. So still now dot delivery here. Straightway, if the dot, then it may be Hankon. Opposition team have into the chance to the restrict at least onto the 40-45. Then it may be a chance to 40-45 easy to this ground. Once again, wide. It may be signaling. So score moves up to now 6 without loss. This is the first over under progress. Now still after this, the 3 overs remaining. Tall boy is down on the track now, missed. And well collected by wicketkeeper, and there is no runs. Now every dot delivery, it may be pressure for to the once again he down on the track and missed the ball, and anyway single run comes onto the leg by signaling by umpire by, and now score moves up to now 7 without loss after completion of first over. राजेश और पिंटू को मैं यादना चाहूंगा, सेमीफाइनल है मेरे भाई, खुलकर खेलना होगा, कड़ी मेहनत जो जरूर करनी होगी सेमीफाइनल मैच में। Prize distribution, the already the our leader XMLA। पहला ओवर जो समाप्त हो चुका, एक और समाप्ति के बाद कुल मिलाकर जो स्कोर हो चुका है XMLA Satish arrived here. I think he may be 6 रन जो हो चुके हैं पहले और समाप्ति के बाद। और देख लूंगा गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आते हुए इस मोमेंट पर। चतुराई के गेंदबाज, लंबे कद के खिलाड़ी बॉलर सौरभ। अब तक 7 रन जो जुड़ चुके हैं अकाउंट में। और सौरभ गेंदबाजी में कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद कर लंबे कद के खिलाड़ी, जाने माने गेंदबाज। 7 रन, 7 रन जो हो चुके हैं, 7 पर पहुंचता हुआ स्कोर। इस समय यहां पर बॉलर तैयार, कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बेहतरीन तरीके के सारे कट कर दिया मिड ऑफ के दरिया। वहां पर फील्डर के गेंद को उठाते, थोड़ी सी मिस फील्ड होती हुई दूसरे फील्डर के बैकअप करते हुए 2 रन चुराने का भरपूर मौका दोनों बल्लेबाज के पास। सातेरी, हनकोन और उसके साथ जो लड़ रही है दूसरी टीम इस वक्त असनोटी। दोनों टीम अगल बगल के जरूर, लेकिन कड़ी मेहनत जो जरूर करनी होगी मेगा फाइनल में पहुंचाना हो तो। इस समय वहां पर बॉलर तैयार, बेहतरीन गेंद चकमा देते हुए चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी, अगर मैच को जीतना हो तो अच्छी बल्लेबाजी भी जरूर करनी होगी वहां पर असनोटी के दोनों खिलाड़ियों को। हालांकि एक शानदार ट्रॉफी आपके सामने इस समय जो लहरा रहे हैं, चमचमाती ट्रॉफी चमका रही है इस समय सूरज के तारे की तरह, लेकिन किसके भाग्य में लिखी है कोई कुछ नहीं कह सकेगा। पोल्टोस गेंद, नकल गेंद थी, लेकिन इस बार ना खुश होते हुए अपने बल्लेबाजी पर लेग बाय का जो इशारा दिखाते हुए हमारे अंपायर अतिरिक्त रनों में 1 रन जो बटोरते हुए वहां पर दोनों बल्लेबाज इस एक अंकों के सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 10 रन। दूसरी ओवर की प्रगति में अब तक 10 रन जो जुड़े हैं। फिर से वहां पर बॉलर तैयार, अपने ओवर के अगली गेंद लेकर धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए। इस बीच वहां पर शॉर्ट ऑफ रन गेंद, नकल गेंद थी, खेल दिया उसको अपने अंदाज की तरह। 1 रन चुराने में जो कामयाब होते वहां पर दोनों बल्लेबाज एक एक करके अपनी गाड़ी जो आगे दौड़ा रहे हैं इस समय। इस एक अंकों के सहायता से स्कोरिंग में जो तब्दीली बढ़ती हुई, कुछ भी हो 1 रन जो कीमती हो जाएगा ये जरूर है। वहां पर
बॉलर तैयार, नए बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पर इस समय। सुंदर तरीके के सारे कट कर दिया, बेहतरीन शॉट रहा, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, शानदार चौका। बारी का जो पहला चौका, इसी तरह से इसी अंदाज के तरह से बल्लेबाजी जरूर करनी होगी। पिंटू पिंटू के बल से निकलता हुआ ये दूसरा चौका, और मारुति जी यहां पर जो पधार रहे हैं, जय श्री राम, जिनका कल के दिन बिल्कुल एक उत्सव हुआ था, वही जय श्री भगवान श्री मारुति राया जी यहां पर पधार रहे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे। उनका जो पादर्पण जो होता हुआ भगवान मारुति राया जो यहां पर आ चुके हैं इस शानदार टूर्नामेंट की जो शोभा बढ़ाने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे। After completion of 2 over, now 15. कुल मिलाकर 15 रन जो हो चुके हैं, 15 without loss. Now current run rate is here 7.5. Even though this can be a continue, it may be a 30 here. If the 10 in over, I think it may be a 35 will be target. पावर प्ले का सिग्नल, ओके, पावर प्ले का जो सिग्नल ले चुके हैं। Now the batting play has been taken. Tall boy, now one takes strike. Now he may be immediately charge their battery now. Still 12 ball remaining. Get at least 1 to the 20 of the 12 ball. I think 35, 36 will be the target. Even though more than in 15 in over, I think 30 means it may be a 45 will be the target. He tried to get at least 1 to the 40, 45. Some of the interesting score. Even though less than 30, I think it may be a one-sided match, no doubt. Now 15 without loss. Already the 15 run partners is of first wicket here. Now batting power play has been taken. Bowlers now comes into now short run up. And played nicely. I think no fielders on that area. Ball cross to the boundary rope. No. And batsman get to the easy 2 runs here. That 2 runs goes to the account of this tall boy. Now score moves up to now 17 without loss. I think the 2 fielders are there out of the 30-yard circle. Haven't the opportunity for it. This is a big over. वैसे ही आज के हमारे खास निर्णायक जिनका मैं शुक्र जरूर गुजारना चाहूंगा, मेन हम्पर के जो स्थान पर मिस्टर अभी और दूसरे हम्पर हैं मिस्टर भट्ट, इनका मैं शुक्र जो हमारे नागफोन ब्रदर्स की ओर से जिनको शुक्रिया बिल्कुल कहना चाहूंगा। I think the first wicket is now fall at a score of now 17 for loss of 1 wicket. Now new man walk into the ground. Now still 4 ball remaining of power play. So I went to the chance to the ball send into the crowd. Long on, long off. I think it may be having to the chance for to the 68 to 70 meters. I think that is the third man and to the mid-on area. This is the biggest boundary here. I think this once again missed the opportunity. Good line and length maintained by bowler. I think dot ball, no doubt Asnoti will be the strong position here. There is a no require the wicket necessary. I think dot ball straight way. Pressure for to the Hankon team. This is a big one. What I mentioned, it is 100 meter. This is the big 6 here. First 6 up to the Hankon team here. Now score moves up to now 23 for loss of 1 wicket. This is the 3rd over under progress. Now still another 8 legal delivery remaining. और यहाँ पर प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बल्लेबाजों को बहुत सारे जो इनाम जो रखा है हैट्रिक छक्के के लिए पावर प्ले द किरण सेल की ओर से और अजय सेल की ओर से जो हैट्रिक विकेट निकालने गेंदबाज को बिल्कुल जो बहुत सारे जो यहाँ पर इनाम जो दर्ज हो चुके हैं इस शानदार जो मैदान पर। Now that 2 runs now score moves up to now reach to the quarter century here. 25 for loss of 1 wicket. Last ball up to the batting power play. Haven't to the chance for this boy. And the beat and collected by wicketkeeper, and there is no runs after completion of 3 over. Score is now 25 for loss of 1 wicket. और मारुति राया जो हमारे इस शानदार मैदान की
जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हुए, जो अपनी शोभा जो बढ़ाते हुए शानदार मैदान की मारुति राया जो यहां पर जो आगमन हो चुका है। Now still 6 legal delivery remaining here. I think in the 6th ball get at least 1 to the 15 runs. I think 40 will be the target. I think 40 runs, there may be some psychological pressure for to the Asnoti team. If get at least on to the another 5 to 6 runs. No. हेलो Final over of the innings here. Bowler's name? Sagar. A right arm over the wicket. If a short ball cut powerfully and batsman get good piece of fielding into the gully region and batsman get to the easy single here. Now still 5 ball remaining. 26 for loss of 1 wicket. Yeah. Once again played nicely and batsman will go for to the one and it also you go for to the second. Yeah. Yes, the not out signaling, the no signaling for to the third umpire. So I think the batsman only reached to the crease. No, 2 runs goes to the account of the boys. Now score moves up to now 28 for loss of 2 wicket. Sorry, loss of 1 wicket. 28 for loss of 1 wicket. Still 4 ball remaining. I think one of the modest score here for to the second semi-final. Hankon team. Yeah, super piece and a big one. Into the commentator box. A huge 6. The second 6 of this man. Now score moves up to now 34 for loss of 1 wicket. दर्शकों से निवेदन जरूर करूंगा, जो भी दर्शक सीमा रेखा के बाहर जो कोर्ट लग गए उसके लिए अजय माजल की ओर से 200 रुपए और हमारे कमेटी की ओर से 100 रुपए, कुल मिलाकर जो 300 रुपए जो मिल जाएंगे। सॉरी, अजय सैल फ्रॉम माजल की ओर से जिन्होंने 200 रुपए जो रखे हैं और हमारे कमेटी की ओर से 100 रुपए। और इस बार eyes on is a ball and finally drop that one and batsman got 2 and go for to the third also. And this is the 3 runs welcome run here and go for to the 4th. Already completed to the 4 runs. So now score moves up to now 38 for loss of 1 wicket. Now final ball remaining. I think it is an interesting score here. Get the last ball, get boundary, no doubt. 43 it may be at target. Even though if the hit the 38 38. Now if the hit the final ball for boundary or 6, I think cross to the 40 mark. Some interesting score here. I only get a single and 40 runs required to win this match. Yes. पांच बॉल, लास्ट बॉल। Now still 1 ball remaining. But our commentator saying that umpire is doing a super job here for this tournament. The fantastic job. I think they have no some risks because of that is the technology are there here. The third umpire will be the finalized for to the run out decision. So only a once a time that the third man's can be the use for to the first semi-final. And that decision is goes to the favor of to the batting side so far. The final ball of the second semi-final. This is a big and taken. So now exactly 40 runs required to win this match. 40 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए. तो पहले ही तो किन्नर टीम ने अपने फाइनल का जो पक्का किया है
अब इसके जो विजेता टीम वो किन्नर टीम के साथ खेलेगा। हेलो मारुति राया जय हनुमान। जो माननीय हमारी जो गेस्ट सतीश सैल सर जी, मुझे लगता है वो शायद वो किन्नर का वो ड्रेसिंग रूम है, वो किन्नर के ड्रेसिंग रूम में वो बैठकर जो अपना मजा उठा रहा है। मुझे लगता है वो शायद वो पूरे जो बच्चे हैं उनके साथ अपना जो कुछ बातचीत कर रहा है, शायद उनका ये गुड एडवाइस भी होगा। एक महान जो जो हमारे मराठा कोंकण मराठा की मुझे लगता है एक महान असेट भी है वो, तो शायद वो एक्स एमएलए भी है, और शायद मुझे लगता है वो शायद वो पूरे डिस्कशन चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है मुझे मालूम भी नहीं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो शायद उनका मन में और एक टूर्नामेंट रखने का वो सोच रहा है, क्या वही होगा। शायद वो किन्नर ने वो टूर्नामेंट जीतेगा, शायद उनका मन वो किन्नर में जाएगा। दे आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर टू द इन किन्नर फॉर टू द कोंकण मराठा टूर्नामेंट, शायद वो भी वो डिस्कशन चल रहा है और कुछ बातचीत भी कर रहा है। मुझे लगता है वो एक बेहतरीन जो सैल सर की ये बातचीत, शायद वो कुछ अपना जो उधर जो बैठे हुए जो प्रेक्षक जो खिलाड़ी है उनके साथ भी बगल बैठा है और कुछ वो निरीक्षण कर रहा है उधर से। शायद वो शांत जो वातावरण है उस एरिया, वो सैडोनेस है, वो ट्री है, वो मैच का पूरा वो आनंद उठा रहा है। मुझे लगता है शायद उनको वो एक एरिया है, शायद उनका वो एरिया सूट हुआ, शायद इसलिए वो आनंद उठा रहा है कि क्योंकि वो पूरा उन्होंने बातचीत भी किया। और शायद इस तरफ से हमारा कोंकण मराठे में बॉयज़ है, और शायद नया नया जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो सीजन 5 में जो नागपॉन्ड ब्रदर्स ने वो तीसरे अंपायर का जो आज उन्होंने किया है, मुझे लगता है उसे एक बेहतरीन डेवलपमेंट। मुझे लगता है मेरे बगल बैठा है एक महान भास्कर नायक, रिटायर्ड या रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, वो हमारा मेरे बगल बैठा है। मैं उनके पास कुछ सवाल जरूर पूछूंगा। क्या एक 5वें एडिशन का सीजन का टूर्नामेंट है, शायद नागपॉन्ड ब्रदर्स ने सर ये ऑर्गेनाइज किया है, क्या बेहतरीन, आप एक सीनियर मोस्ट भी है, हमेशा के लिए वो इस टूर्नामेंट में आप भी एक गेस्ट के रूप में आता है। शायद वो आपको एक भाग्य ने दिया है कि वो हर एक साल मैंने देखा जो तीसरे बार हमने जो किन्नर ने वो टूर्नामेंट ट्रॉफी लिफ्ट किया था, उस समय मेरा और आप सर का जो बातचीत हुआ था, और बाद में उन्होंने मुझे कहा आपको बॉयज ने बेहतरीन ट्रेनिंग दिया है। शायद वो मुझे अभी भी याद कर रहा है क्योंकि आज भी तुम्हारा बॉयज बेहतरीन तरफ से प्रदर्शन दिखा रहा है। और मैं सर को साथ एक बातचीत करना चाहता हूँ। सर क्या आप इस एज पर भी इस मैच का आनंद ले रहा है? क्या यू लाइक फॉर दिस ग्राउंड एंड यू लाइक फॉर टू द क्राउड? जो कोंकण मराठा बॉयज आर नागपॉन्ड brothers are organizing this tournament, are you enjoying here? 100% what you said. I was also a the Air Force basketball player. Definitely, when the play is won, I want to leave my all other job and I want to witness these matches. And these are हेलो हेलो ready to go anytime, anywhere to encourage the boys how to play, when to play, whom to play, and what to play. These all the things you remember. Definitely, you will succeed in your life one day. Thank you very much for calling me here. Thank you, sir. What a super speech. One a few word. I think every boys up to the Konkan Maratha, they follow this advice of this great man's word. Many thanks.
और बाबलिया बाबलिया जिन्होंने एक और जो लफलकाया वहां पर, बाबलिया 300 रुपए के हकदार। मैंने पहले ही बताया कि इस तरफ से महान बल्लेबाज को जुदान मिलता है, वो कभी भी नहीं चूकते अपने छक्के मारने के। बहुत ही ताकतवान खिलाड़ी, मुझे लगता है उनको देखते हुए मुझे वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को भी याद आ रहा है। इतने महान क्रिकेटर, ताकतवान खिलाड़ी। एक तो उनको मौका मिला और देखिए मुझे लगता है पुअर क्रिकेट, असनोटी टीम का ये पुअर क्रिकेट। वो सिर्फ जीतने के लिए 40 रनों का टारगेट रखा है, इस तरफ से फील्डिंग करेगा शायद उनका मैच से हाथ से निकलते हुए लग रहा है शायद, और इस तरफ से महान बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहा है। और नरेंद्र, उनका कैरियर का रिकॉर्ड भी है, ज्यादा से ज्यादा 50 भी मारा उन्होंने। ओ शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, आगे आकर उसको उछालना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, और बीट हुए और साफ बोल्ड हुए, और ये पहले विकेट की पतन हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर नाउ 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। वो विकेट एक बेहतरीन विकेट, और ये इस तरफ से हुए और पहले विकेट के पतन हो चुके हैं 14 रनों पर। और मैच जीतने के लिए सिर्फ 40 रनों का जो लक्ष्य रखा है, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को नजदीक लाते हुए हानकुन टीम शायद वो जीतेगा और किन्नर के साथ वो टक्कर खेलेगा। वो आसान नहीं रहेगा, दोनों ही टीम इतने महान खिलाड़ी है। शायद गौरव है, नरेंद्र है अपोजिशन टीम के लिए। शायद ये मैच रहेगा एक बेहतरीन कांटे का टक्कर फाइनल मैच, जो शायद वो मैच जीतेगा हानकुन टीम। और बेहतरीन गेम, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद। उसको हमारे जो महानी जो भास्कर राणे सर जी मुझे बता, नाइक सर मुझे बता रहा है, एक बेहतरीन गेंद यंग बॉयज द्वारा। रिटायर्ड हमारे साथ जो दूसरे सेमीफाइनल में जो भीड़ रही है टीम सातेरी हनकुन, उसके एक दिग्गज बल्लेबाज जो आउट हो चुके, लेकिन मुझे यहाँ पर मेरे साथी जो याद दिला रहे हैं पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज जो पाने वाले दावेदार मिस्टर सागर जो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ भी नहीं कह सकते मैच के बारे में, क्योंकि सागर एक जाने माने खिलाड़ी, मजबूत खिलाड़ी जो माने जाते हैं। हालांकि इस वक्त नो स्ट्राइक एंड पर क्या हो जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकेगा मैच के बारे में। मेगा फाइनल में एकमात्र टीम जो प्रवेश कर चुके हैं किन्नर टीम, शिवाजी वॉरियर्स किन्नर, और उसके सामने जो भीड़ जाएगी देखना होगा कौन सी टीम, सातेरी या इस बीचों बीच खेलती हुई असनोटी। सिर्फ 18 गेंदों का खेल बाकी है, रिक्वायर रन 26, 26 रनों की आवश्यकता सिर्फ 18 गेंदों में। 9 विकेट उनके पास सुरक्षित है। एक तो बल्लेबाज को तो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो बिग हिट आई तो विकेट इन हैंड, आई थिंक दैट चार्ज देयर बैटरी स्ट्रांगली। और बहुत ही अच्छी गेंद उसको खेल दिया उन्होंने, कोई भी खिलाड़ी नहीं, नो मैन लैंड कहते हैं उसको, और बहुत ही अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट। वो यंग बॉयज का भी खेल है, और शायद देखिए किस तरफ से दोनों ने दौड़ते हुए दूसरा रन भी पूरा किया। इस 2 रनों के बदले से अब सिर्फ 24 रनों की आवश्यकता बचे हुए 17 गेंदों में। शायद 9 विकेट उनके पास शेष है। मुझे लगता है शायद ये मैच 70% इनसाइड ऑफ टू द हानकुन हियर। अब तो उनको असनोटी को मैच जीतना चाहिए, उनको रेगुलर इंटरवल विकेट्स। अब तो ये क्या आसानी रन मिलेगा, कोई भी खिलाड़ी नजदीक नहीं है, शायद वो दूसरे रन के लिए दौड़ रहा है, और दूसरा रन आसानी के साथ, और मिसफील्ड का फायदा उठाया इस 2 रनों के बदल से। अब सिर्फ 22 रनों की आवश्यकता। सागर और दीपक जो इस समय खेल रहे हैं, स्ट्राइक पर दीपक, नो स्ट्राइक पर सागर।
बॉलर तैयार अपने ओवर के अगले गेंद लेकर अपने अंदाज के सहारे जो गेंदबाजी करने को, क्योंकि जाने वाले खिलाड़ी सागर जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। दूसरा ओवर जो इस समय प्रगति पर असनोटी को अच्छी गेंदबाजी जो करनी होगी। अगर इस मैच को जीतना हो तो मेगा फाइनल में पहुंचना हो तो कड़ी मेहनत जो जरूर करनी होगी। कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन मेहनत का फल मीठा पाने के लिए कड़ी मेहनत जो जरूर करनी होती है। वहां पर बॉलर तैयार, इस समय बेहतरीन तरीके के सारे खेला हुए शॉट, आंखों को इशारा बनाकर जो दौड़ पड़े बल्लेबाज और एक रन जो अपना कीमती पूरा कर लिया। इस एक अंकों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर सातेरी हनकुन जो पहुंचती हुई 19 रनों पर। कुछ भी हो अच्छी गेंदबाजी जो जरूर करनी होगी। वहां पर बॉलर कौन गेंदबाज मयूर, जिनको अच्छी गेंदबाजी जो करते आए हैं अब तक। मयूर फिर से एक बार हमारे दूर शोर से गेंदबाजी करेंगे, धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए। इस समय मयूर, बेहतरीन गेंद, सागर जिस विकेट की तलाश थी उसी विकेट को जो अपना टारगेट बना लिया। बड़ी मछली जो इस समय जाल में फंसाने के लिए प्रयत्न जो कर दिया वहां पर, बिल्कुल एक बड़ा जो आघात होता हुआ सातेरी हनकुन। The big fish catching by the Asnoti team here. Sagar gone. So lose the second wicket. Now still 21 run required to win this match. Still how many ball remaining of this over and after 2 over? Now still 14 ball remaining. 21 runs required to win this match. मुझे लगता है दोनों ही अगल बगल का टीम है, असनोटी और हनकुन। उनको मालूम है किस तरफ से जो ये बल्लेबाज आ रहा है और कप्तान को भी मालूम है किस बॉलर को अब मोर्चे पर लाना और विकेट लेना। वही उन्होंने होमवर्क किया है इस वक्त। वो होमवर्क उनका सक्सेस रहा है क्योंकि उन्होंने लगातार पहले ओवर में विकेट मिला, दूसरे ओवर में भी विकेट मिला। अब देखना पड़ेगा, टॉल बॉय अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और आते ही अपना खाता खोला और ये दूसरे रन के लिए दौड़ रहा है और दूसरा रन आसानी के साथ और कुल मिलाकर अब स्कोर पहुंचे 21 रनों पर। अब तो मैच जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता, सिर्फ 13 गेंदों में 8 विकेट उनके पास सुरक्षित है। अब तो एक लंबे कद के खिलाड़ी अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। जो बल्लेबाज की हाइट रहता है क्रिकेट के लिए और छक्के मारने के लिए आसान होता है, वो ट्रांसपेरेंट वेट वन इज अ बैट, ही ट्राई टू हिट और ये स्विंग होते हुए और ये वाइड करार दिया, काफी खराब। वो बाहर थी लेग साइड की और उसको वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर पहुंचे धीरे धीरे 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 13 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन मुझे बता रहा है कि सिर्फ 13 गेंदों का खेल बाकी है और एक खूबसूरती के साथ ये 4 रन के लिए देखना पड़ेगा। चलिए सिमारे का पहाड़ किया और ये वेलकम बाउंड्री। बेहतरीन स्ट्रोक का कल्पेश ने कल्पेश दे दो। कुछ नहीं कह सकेगा मैच के बारे में। बचे में 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 14 रन जो चाहिए जीतने के लिए। क्या कमाल जो हो जाता है और इस वक्त पावर प्ले का जो इशारा होता हुआ, बिल्कुल अंतिम मोमेंट पर जो पावर प्ले का जो इशारा हो चुका। बचे में 12 गेंदे और 14 रन जो चाहिए। वो कल्पेश ने वो शॉट मारा था, वो लास्ट चौका, वो स्क्वायर कट किया उन्होंने खूबसूरत। शायद वो सातेरी हनकुन इस वक्त जो आगे बढ़ते हुए बिल्कुल सिर्फ 14 रन से दूर जो अपनी मंजिल जो प्राप्त करने के लिए। और यहां पर रावण का भी आगमन हो चुका। लंकापति रावण भी आ चुके हैं। बिल्कुल हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए लंकापति रावण का भी आगमन हो चुका है। रावण जी, हाँ रावण रे, हाँ लंकापति रावण पधार रहे हैं। बिल्कुल मंजिल के करीब जो पहुंची हुई टीम बिल्कुल इस वक्त सातेरी हनकुन देखना होगा। सिर्फ 14 रन जो चाहिए जीत हासिल करने के लिए। और गेंदबाजी में वहां पर बॉलर दीपक इस वक्त स्ट्राइक एंड पर हल्के हाथों से कट कर लिया। दौड़ पड़े, गेंद निश्चित रूप से जा रहे हैं सीमा रेखा के करीब और बिल्कुल 4 रन शानदार चौका, वेलकम बाउंड्री। अब सिर्फ मैच जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता? 10 रन। 10 रनों की आवश्यकता। अब तो हम जो कह सकता है कि 95% मैच इनसाइड ओपन कुनिया। सातेरी हनकुन बिल्कुल एक अपनी
मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम, अभी भी मंजिल जो प्राप्त करनी हो तो सिर्फ 10 रन चाहिए। चमचमाती ट्रॉफी, चमकने वाली ट्रॉफी इस समय देखना होगा। एक शोर पर जो मेगा फाइनल में पहुंच चुके हैं शिवाजी वॉरियर्स। बेहतरीन गेंद, टिप्पा खाते हुए उछाल भरी गेंद और आगे का काम वहां पर विकेट कीपर जो पूरा करते हुए अब तक जो ये मैच में कोई कुछ नहीं कह सकेगा। ये मैच अभी भी खुला, अच्छी गेंदबाजी जो करनी होगी यहाँ पर असनोटी के जो खिलाड़ियों को। फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार, हम पर अभी को पार कर दे, अभी भी 10 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर जो खड़े हैं बल्लेबाज जाने माने खिलाड़ी दीपक, क्या कमाल जो कर पाते हैं। उसी दिशा में खेलना चाहते थे, अपने अंदाज के सारे शॉट्स को खेलना चाहते, लेकिन अपना इरादा जो बदल दिया और अपने पार्टनर को भेज दिया स्ट्राइक पर। लेग बाय का जो इशारा दिखाते हुए हमारे अंपायर इस समय अभी भी मौका, सिर्फ 9 रन जो चाहिए इस मैच को हासिल करने के लिए और मेगा फाइनल का जो टिकट खरीदने के लिए सिर्फ 9 रन से दूर। यस, 9 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। अब तो पावर प्ले का 3 गेंद भी बाकी है इस ओवर की। या मैंने पहले बताया 4 रन मिलेगा जरूर। वो तीसरे बाउंस के बाहर, बेहतरीन स्ट्रोक। अब तो टारगेट नजदीक पहुंच चुका है। अब मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं ये 98% मैच ऑन साइड ऑफ टू द हनकुन हियर। I think it may be a grace up to the blessed up to the Sateri देवी। और मुझे लगता है वो शायद 99% भी है। अभी भी पावर प्ले का 2 गेंद बाकी है, 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 8 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेम काफी बार थी, उसको घुमा कर वो मारना चाहते थे, पैड पर लगी, हल्के से अपील, मुझे लगता है एक आशावादी अपील। और ये देख रहा है कि कुछ वो तीसरे अंपायर की मदद मांग रहा है। और अंपायर वो इशारा करेगा क्या? शायद दोनों ही अंपायर कुछ बातचीत कर रहा है, हल्के से भी अपील हुआ। अब देखना पड़ेगा क्या वो तीसरे अंपायर की मदद मांग रहा है क्या, और शायद वो तीसरे अंपायर की मदद मांगी दूसरी बार। हेलो हेलो, अभी अभी इशारा क्या है? कॉट आउट, कॉट आउट की अपील या बोल्ड? कॉट आउट की अपील, बोल्ड की अपील। ओके, देखते हैं। umpire can be checked the legal delivery, then it may be decided for to the wait and wait. नहीं नहीं है, नॉट आउट। I think it may be not out signaling. So lucky man still there. सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता बचे हुए 7 गेंदों में, या 7 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। ये भी बेहतरीन शॉट, वो क्रिकेटिंग शॉट। मुझे लगता है इस तरफ से ये महान बल्लेबाज को देखना चाहिए स्कूल बॉयज। वो देखिए उन्होंने किस तरफ से स्क्वायर कट किया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ट्रांसपेरेंट वेट ऑन इज अ बैट, सुपरली। आई थिंक वो इस तरफ से देखना चाहिए। जो हमारे इस वक्त जो चीफ गेस्ट गुरदास कदम इस वक्त जो हमारे वो कमेंटेटर बॉक्स में पहुंचा है, मैं उनको ऑर्गेनाइजर कमेटी एंड नागफोंड ब्रदर्स के तरफ से उनको स्वागत करना चाहता हूं। वेलकम टू एयरपोर्ट टू द गुरदास कदम। मे आई बी द हार्डली वेलकम ऑफ दिस मैन on behalf of to the organizer committee of to the Nagpond brothers Sadashivgarh, and he's given away the love of tokens of rose. Yes sir, welcome to here one to the dais. वैसे ही हमारे जो खास मेहमान अतिथि देवो भव बनकर जो आज इस मैदान पर जो उपस्थित हो चुके हैं, कौन? गुरदास कदम, जिनका जो एसपी ऑफ साउथ गोवा, जिनका जो पादर्पण जो हो चुका है, जिनको मैं हमारे कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा। और इस मैच खेल लिया है वहां पर, देख लो वो गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, और इस मैच को जीत लिया और मेगा फाइनल में प्रवेश कर लिया है सातेरी हरकन। Many thanks to the organizer committee sir, SP sir ji, one Rohidas Kadam sir ji, sorry Gurdas Kadam sir ji, on behalf to the organizer committee and myself personally, my many thanks to you sir. And now the Hankon team already have reached to the final here. Now the toss win will be the crucial part to the mega final.
I think organizer committee, match referee, are ready to the coin for to the final toss win. And now still a few minutes here for to the break, and will be read for to the donors of to the those who are given away some contribution to grand success of this tournament. And may I request to the our ex-MLA, Mananiya Sri Satish Sarji, please come on to the dais here. We are waiting for you for to the before you play for to the final match. May I request, sir, immediately wanted onto the commentator box. Still they are sitting onto the chair. I think he ready to come. Yes, yes. Sahil Sarji. Our one more guest of the South Goan ESP, sir, Rohidas Kadam. Sorry, Gurdas Kadam Sarji arrived here. May I request to the Satish Selji also, please come on to the immediately here. He's a native of to the Sadashugar Chichewada. And now to the last match, the man of the match award. That goes to the Narendra. Please come on to the commentator box and collect out the man of the match award. हेलो, वैसे ही इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच बन गए हैं, मैन ऑफ द मैच के दावेदार सातिर की ओर से मिस्टर नरेंद्र, आ जाओ नरेंद्र, मिस्टर नरेंद्र जो इस मैच के जो दावेदार बन चुके हैं।